नमस्कार दोस्तों, आज है 16 अक्टूबर 2025 और आप देख रहे हैं इंडियन न्यूज़ बुक। तो चलिए देखते हैं देश दुनिया की बड़ी खबरें। पहला खबर ये है दोस्तों, प्रधानमंत्री मोदी आज आंध्र प्रदेश के दौरे पर हैं। कई विकास परियोजनाओं का करेंगे उद्घाटन। पीएम मोदी आज आंध्र प्रदेश में रहेंगे। इस दौरान वे कई अहम विकास कार्यों की शुरुआत करेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। बिहार चुनाव के लिए भाजपा ने अपने सभी 101 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर दी है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए बड़ी खबर, भाजपा ने अपनी पूरी 101 उम्मीदवारों की सूची जारी की। अब चुनावी रण में सभी नाम साफ हो गए हैं। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने पाकिस्तान के लिए 1.2 अरब डॉलर के राहत पैकेज पर सहमति जताई। आर्थिक संकट से जूझ रहे पाकिस्तान को बड़ी राहत मिली है। आईएमएफ ने उनकी अर्थव्यवस्था को संभालने के लिए पैकेज दिया है। इससे पाकिस्तान की आर्थिक स्थिति में सुधार आने की उम्मीद है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गाजा में संघर्ष विराम के दूसरे चरण की घोषणा की। गाजा में शांति बहाली की दिशा में ये एक बड़ा कदम है। डोनाल्ड ट्रंप ने संघर्ष विराम के अगले चरण का ऐलान किया। इससे क्षेत्र में तनाव कम होने की संभावना है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। 48 साल बाद मुंबई पुलिस ने हत्या के प्रयास के एक आरोपी को गिरफ्तार करने में सफल पाई। मुंबई पुलिस ने एक पुराने मामले को सुलझाया है। हत्या के प्रयास का आरोपी 48 साल बाद पकड़ा गया। ये पुलिस की लंबी जांच का नतीजा है। चलिए बढ़ते अगली न्यूज की ओर। भारतीय नौसेना समुद्री क्षेत्र में साइबर सुरक्षा को मजबूत करने पर ध्यान दे रही है। इंडियन नेवी ने अपनी तैयारी को बढ़ाया है। समुद्री सीमा की सुरक्षा के लिए साइबर सुरक्षा पर जोर दिया गया है। यह देश की सुरक्षा के लिए एक महत्वपूर्ण कदम है। चलिए बढ़ते अगली न्यूज की ओर। ओप्पो पेड 5 को क्लस 16 के साथ आज वैश्विक स्तर पर लॉन्च किया जाएगा। तकनीकी जगत से बड़ी खबर सामने आई है। ओप्पो आज अपना नया टैबलेट ओप्पो पेड 5 पेश करेंगे। ये क्लस 16 ऑपरेटिंग सिस्टम पर काम करेगा। चलिए बढ़ते अगली न्यूज की ओर। शुमन गिल की कप्तानी से प्रभावित होकर पूर्व ऑस्ट्रेलिया तेज गेंदबाज ब्रेटली ने उनकी तारीफ की। भारतीय क्रिकेटर शुमन गिल को क्रिकेट जगत से प्रशंसा मिली है। ब्रेटली ने उसकी कप्तानी को रॉकी पेंटिंग और स्वीट वॉश से तोला। ये गिल के लिए एक बड़ी उपलब्धि है। चलिए बढ़ते अगली न्यूज की ओर। कर्नाटक भाजपा ने राज्य सरकार पर बेंगलुरु में गड्ढे की समस्या को लेकर सवाल उठाए। कर्नाटक की राजनीति में सड़क सुरक्षा का मुद्दा गरमाया। भाजपा ने राज्य सरकार को गड्ढों के लिए घेरा। पार्टी ने इस समस्या के जल्द समाधान की मांग की है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। दार्जिलिंग गैंग रेप केस पर बंगाल के राज्यपाल ने राष्ट्रपति मुर्मू और गृह मंत्रालय को रिपोर्ट भेजी। दार्जिलिंग में हुए गंभीर अपराध पर उच्च स्तरीय कार्रवाई शुरू हुई। राज्यपाल ने मामले की पूरी रिपोर्ट केंद्र सरकार से को भेजी। इस घटना पर राजनीतिक और सामाजिक स्तर पर चिंता जताई गई है। चलिए बढ़ते हैं अगली न्यूज की ओर। मणिपुर में 24वां राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी जीत फाइनल में बंगाल को हराया। खेल जगत में मणिपुर ने बड़ा खिताब अपने नाम किया। राजमाता जीजाबाई ट्रॉफी के फाइनल में बंगाल को मात दी। यह मणिपुर के लिए गर्व का क्षण है।